दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें बाल्टिस नाम का शहर दिखाई जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत शहर था। और यहाँ के लोग हंसी खुशी रहा करते थे, बट एक दिन ऐसा आया कि इनकी हंसी इनसे छिन चुकी थी, क्योंकि यहाँ एक युद्ध हुआ जिस वजह से ये लोग एक दूसरे पे भरोसा करना भूल चुके थे और अकेला महसूस करने लग गए थे। और यहाँ बादल छा चुका था जो कभी ना बरसता था ना कभी हटता था। और यहाँ शहर में हमें पीटर नाम का एक मेन कैरेक्टर को दिखाई जाता है जो अनाथ था, और वो एक फौजी वाला उसको पाल रहा था। और तभी पीटर को फौजी वाला कहता है तुम इधर आओ, मार्केट से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। और वो उसे पैसे दे देता है और बोलता है जाओ मार्केट से कुछ लेके आओ। तब वो जाता है मार्केट और फिश की दुकान पे जाता है, बट उससे वो कॉइन गिर जाता है और वो कॉइन को पकड़ने के लिए जैसे ही जाता है उसे एक रेड कलर का वो दिखता है टेंट, जिसमें लिखा रहता है कि अगर तुम्हारे मन में कोई डिफ़िकल्ट मतलब कि बहुत ही कठिन क्वेश्चन है तो उसका आंसर यहाँ मिलेगा बस एक कॉइन के बदले। तब वो झाँकता है तो वो लेडी उस पे वहाँ चेयर पे बैठी रहती है जो उसके बारे में थोड़ी बहुत सच्चाई बता देती है, जिस वजह से पीटर को यकीन हो जाता है। और वो लेडी कॉइन ले लेती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी एक बहन है जो अभी तक जिंदा है। तब पीटर हैरान हो जाता है क्योंकि फौजी ने बताया था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। तब पीटर उससे कहता है कि फौजी ने तो मेरे को मना किया है कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। तब वो लेडी कहती है तुम सोच समझ के कोई एक क्वेश्चन पूछो जिससे तुम्हारी कोई सहायता हो सके। तब वो कहता है कि मेरी बहन कैसे मेरे को मिलेगी। तब वो लेडी कहती है कि तुम्हें एक हाथी का पीछा करना पड़ेगा, और ये ऐसा कह के वहाँ से जाती है, जाने लग जाती है। तब पीटर कहता है हाथी हाथी तो इस शहर में है ही नहीं, और वो लेडी फिर जाने लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है फौजी वाला जो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट रहा होता है, और वो कहता है कि तुम्हें इस फालतू बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। और वो एक कहानी सुनाता है कि मेरे ग्रुप में एक बाल्टिस डिस्मिट नाम का एक फौजी वाला था जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, बट वो जब जब ये बुक पढ़ता वो गिल्टी फील कर रहा था और वो रोने लग जाता था, और वो दिन पे दिन कमज़ोर हो रहा था क्योंकि ये जब जब वो बुक पढ़ता था वो कमज़ोर हो रहा था। और वो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इस बुक ऐसा बोल देता है और उसके बाद उसे सज़ा मिलती है कि तुम परेड करो। तब मिस्टर और मिसेज मैट वहाँ नीचे डिस्टर्बिंग हो रही थी, इस वजह से वो आवाज़ देते हैं पीटर, और पीटर आवाज़ देते हैं तो पीटर बाहर आता है और वो मिस्टर मैट से कहता है कि आज मैं एक मैजिशियन से मिला हूँ जो मेरे बहन के बारे में कह रही थी कि मेरी बहन अभी तक इस दुनिया में है। तब मैट चिंता हो जाता है, मैट को खुशी मिलती है कि हाँ भाई पीटर की अब बहन भी मिल चुकी है। उसके बाद कहते तुम परेड क्यों कर रहे हो, तो पीटर कहता है मुझे आज सजा मिली। उसके बाद हमें एक मैजिक सन दिखाई जाता है जो जादू करने वाला मैजिशियन होता है, और वो जादू कर रहा होता है बट लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं आता। और वो एक लेडी को चेयर पे बैठाता है, और इस बार ये पूरा खूंखार मैजिक दिखाने वाला था जिससे लोग खुश हो जाते हैं। तभी वो मैजिक करता है और वो हाथी उसके ऊपर आ जाता है, जिससे सभी लोग भगदड़ मच जाती है और सभी लोग भागने लग जाता है। तभी हमें पीटर दिखाया जाता है जिसके सपने में उसकी बहन आई होती है, और तभी वो खुश हो जाता है और वो जाता है, और वहाँ एक वो जो लेडी थी वो नहीं थी इस बार। और वो दुकानदारों से पूछता है कि वो टेंट कहाँ गया, बट वो कुछ नहीं बोल पाते। उसके बाद एक लेडी वहाँ बोल रही होती है कि इस शहर में एक हाथी आया है जो कल मैजिक शो में आया था। तभी वो उसे उम्मीद की किरण दिखता है, और वो खुशी के मारे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो मिस्टर मैट के पास भागते भागते जाता है। और मिस्टर मैट को भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो चुकी थी क्योंकि जो पीटर ने बोला था वो सच था। और इसके बाद मैट कहता है कि मैं पुलिस वालों से बात करूँगा, ऑफिसर से बात करूँगा और उसको हाथी को छुड़वा दूंगा तुम्हारे लिए। बट वो फौजी वाले को बोलता है तो फौजी वाला गुस्सा हो जाता है और वो मना कर देता है कि तुम इन फालतू वालतू में मत लगो। उसके बाद वो मैजिशियन दिखाया जाता है जिसने हाथी को बुलाया था, उसे एक लेडी डांट रही होती है और वो जेल में होता है। और लेडी कहती है कि तुमने मेरे ऊपर हाथी क्यों गिराया था। वो बोलता है सॉरी ये मेरे मिस्टेक से हो गया था और मुझे खुद भी नहीं पता था। तब वो बैठ जाता है और रानी से बोलता है कि रानी एक लड़के को उस हाथी की ज़रूरत है,
कृपया आप उस हाथी को छोड़ सकते हो। तो वो मना कर देती है क्योंकि वो हाथी उनके लिए डेंजर था। तभी वो मैसेज करता है राजा को। राजा काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होता है कोई नई चीज़ देखने के लिए। तब राजा को पत्र आता है और राजा इतना खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब हम जाएंगे वहाँ पर, वो मतलब कि हाथी देखने। तब वो लेटर देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सभी लोग आ जाते हैं उस हाथी को देखने के लिए बारी बारी। तभी पीटर भी आ जाता है और उस हाथी को अच्छे तरीके से सजाया जाता है, जिस वजह से वो हाथी अच्छे से देख नहीं पा रहा था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। तब वो सभी लोग डर जाते हैं और वो उसे मारने वाले होते हैं। तभी पीटर आता है और उसके आँख के पास से कलर हटा देता है, जिस वजह से उसे साफ साफ दिखने लग जाता है और वो पीटर को कुछ नहीं करता। इस वजह से सभी लोग ताली बजाने लग जाते हैं और पीटर उसे पानी ला के देता है, जिससे वो धो लेता है अपने आप को। उसके बाद रानी खुश हो जाती है और वो कहती है, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब वो कहता है कि मेरे को इस हाथी की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे इस हाथी की वजह से मेरी बहन मेरे को मिल सकती है। तो कृपया मेरे को इस हाथी को दे दो। तब राजा कहता है, 3 शर्त मैं दूंगा, जो तुम कंप्लीट कर दिए तो मैं तुम्हें इस हाथी को दे दूंगा। तब वो कहता है, ठीक है, मेरे को मंजूर है। 3 शर्त काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसलिए तुम कल तैयारी करके आना। कल तुम्हें एक डिस्मिट नाम के ऐसे बोलता है कि कल तुम्हें एक योद्धा से लड़ाई होने वाली है। तभी वो मैट और पीटर दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तलवारबाजी की। तभी हमें पीटर की बहन दिखाई जाती है, जो दूसरे शहर में रहती थी। और उसे रात को सपना आता है कि एक हाथी का सपना आता है जो दूसरे शहर में आया है। इस वजह से वो ये जो हाथी था ये भी अपनी फैमिली से बिछड़ चुका था और ये भी थोड़ा नाराज हो रहा था। बट पीटर हमें दिखाई जाता है जो उसके पास जाता है और उसे कहता है, मेरी बहन इस मैप में कहाँ पर है?" तो उस हाथी को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो कहता है, अब कल तो मेरे को पूरी तरीके से लड़ना ही पड़ेगा, तभी मैं कुछ तब उसको डिस्मिट नाम के एक सैनिक से लड़ाई हो जाती है और उससे फाइट करने के लिए तब वो डिस्मिट सुनते हैं नाम तो वो भागने लग जाता है, क्योंकि डिस्मिट वही है जिसकी किताब को उनके फौजी सर अंकल ने चोरी किया था। और ये काफ़ी ज़्यादा खूंखार था डिस्मिट, और इसे बचने के लिए वो एक दीवार के पीछे छुप जाता है, क्योंकि डिस्मिट बहुत ही ज़्यादा विशाल था। इसके लिए उसकी बुक ले आता है, जिससे उसे याद आ जाता है कि ये इसकी बुक उसकी मम्मा की थी, जो उसे लोरी सुनाया करती थी इस बुक से। इस वजह से डिस्मिट हार मान जाता है और वो हार मान जाता है। इस वजह से पीटर की जीत हो जाती है और सभी लोग ताली बजाने लग जाते हैं। फिर सेकंड चुनौती कल होती है। तभी राजा कहता है, अब कल तुम्हें प्रयास करने की मौका मिलेगा। उसके बाद वो हाथी के लिए पानी लेके आता है और उससे कहता है, कल अब पता नहीं मैं उड़ भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि राजा ने बोला था उड़ने के लिए। अब जैसे जैसे पीटर सारी चुनौती पार कर रहा था, वैसे वैसे वहाँ के लोगों को, बाल्टिस के लोगों को उम्मीद थोड़ी सी जाग रही थी और उन्हें थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था उम्मीद की किरण। और फिर उसकी लड़की, वो पीटर की बहन दिखाई जाती है, जो उस शहर में हाथी आया है, इसलिए वो सिस्टर को बोलती है। तभी सिस्टर कहती है, शहर में हाथी आया है, चलो देखते हैं, हम भी चलेंगे। तभी पीटर वही उड़ने के लिए कुछ बना रहा होता है। फिर इस बार फिर से फौजी उसे डांटता है और कहता है, तुम ये सब बंद कर दो। बट पीटर कहता है, नहीं, मैं बंद नहीं कर रहा। और वो मैटिस के पास चले जाता है और वहाँ उसने ज़िंदगी में सबसे डिलीशियस खाना खाया था। और यहाँ पीटर की बहन इस शहर में आ चुकी थी। यहाँ अजनबियों से सिस्टर काफ़ी ज़्यादा डरती थी और पीटर की बहन हाथी की तलाश में आ चुकी थी, क्योंकि हाथी उसको भी मिलवा सकता था उसके भाई से। और फौजी को याद आता है कि मैंने खुद उसकी बहन को उस घर में छोड़ दिया था सिस्टर के साथ, और उसको पीटर को लेके भाग गया था, तभी वहाँ आग लग गई थी। बट फौजी को नहीं पता था कि सिस्टर और पीटर दोनों बच गए, और सिस्टर को लगता था पीटर और वो फौजी दोनों मारे गए, और इन दोनों को अलग अलग लगता था। तभी हमें दिखाया जाता है राजा दूसरी चुनौती के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो एक सैनिक कहता है कि आज तक कभी भी रानी हंसी नहीं है। तभी वो उड़ने की कोशिश करता है और वो अपने बैग से पैराशूट निकाल लेता है और वो उड़ जाता है। तब सभी लोग फिर से हैरान हो जाते हैं और उसकी बहन भी उसे देखती है, बट उसको पता नहीं होता है कि ये इसका भाई है, और सिस्टर को भी नहीं पता होता है। और तभी राजा कहता है, कल तुम्हें रानी को हंसाना पड़ेगा।
तब पीटर को ये काफ़ी ज़्यादा कठिन चुनौती लगती है और वो हाथी को उसकी बहन देख लेती है और वो हाथी के पास जाती है और वो पीटर से भी मिल लेती है, बट उसको पता ही नहीं होता है कि ये इसकी बहन, और उसको ये भी नहीं पता होता है कि ये इसके भाई है। तभी पीटर को महसूस होता है कि उस हाथी की भी एक फैमिली है, इसलिए अब ये अपनी बहन के लिए नहीं, हाथी के लिए भी जीतना चाहता था। इसलिए वो एक जीव को मारता है, जिस वजह से रानी झूठ मूठ का हंसती है। इस वजह से राजा समझ जाता है और वो पीटर को ऐलान कर देता है कि वो ये विजेता हार चुका है। बट अभी पीटर कहता है मैं अपने लिए नहीं ये जीतना चाहता, मैं अपनी बहन के लिए अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं जीत रहा हूँ और मेरे मेरे को इस हाथी को उसके फैमिली के पास भी पहुंचाना है। बट राजा ये सब कुछ नहीं मानता और उसकी हार को घोषित कर देता है। तभी वो गुस्सा होकर हाथी उसके ऊपर उल्टी कर देता है, जिस वजह से रानी को सच में हंसी आ जाती है और इस बार पीटर जीत जाता है। और फिर पीटर को जीत जाता है, इसलिए हाथी को उसको सौंप दिया जाता है। बट पीटर उस हाथी के गले मिलता है और वो महसूस करता है कि अब इस हाथी को इसकी फैमिली तक पहुंचाना चाहिए। बट तभी वो जादूगर के पास पहुंचता है और उससे कहता है इस हाथी को तुम कैसे भी करके उसके घर तक पहुंचा दो, उनकी फैमिली तक पहुंचा दो। तभी वो कहता है ये मैं नहीं कर सकता। तभी बूढ़ी औरत कहती है हाँ तुम कर सकते हो, जैसे तुमने गायब लाए थे वैसे ही तुम्हें पहुंचाना ही पड़ेगा। ऐसा वो जादूगर को बोलता है और जादूगर में थोड़ी सी यकीन आती है और सुबह होता है और वो बाल्टिस के लोगों के पास जाता है और उस हाथी को गायब कर देता है। और इस बार पीटर की बहन सूरज भी उगने लग गया था और बादल वहाँ से हटने लगा था। तभी पीटर की बहन उसके पास आती है और वो कहती है कि तुमने उस हाथी को क्यों यहाँ से भगा दिया, इस वो मेरे भाई से मेरे को मिला सकती थी। तभी वो सिस्टर उसको लेके जा ही रही होती है, तभी फौजी वहाँ आ जाता है और फौजी कहता है ये तो वही सिस्टर है जिसे मैंने तुम्हारी बहन को सौंपा था। तब दोनों भाई बहन मिल जाते हैं और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। मूवी कैसी लगी आपको बताना है और समझ आया हो तो ये भी बताना है क्या अच्छे से समझ आया, और जिससे मैं अगले टाइम कुछ बेहतरीन कर सकूं और कुछ अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये हाथी अपने फैमिली से मिल जाता है और पीटर उसे बाय भी कह देता है। थैंक यू भाई लोग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो।